लेकिन बच्चों पर बहुत फर्क पड़ता है। अब ये एक नंबर की वजह से इतना टेंशन में आ गई है कि ये बात भी नहीं ढंग से कर रही। सूट बदल दिया है मैंने, टी शर्ट पहन ली है। चाय पी ली अम्मा? इनका मैडम का फेवरेट है, तो केक मैंने नहीं खरीदा, जरूरत नहीं लग रही थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। और अभी सुबह का टाइम है, लगभग 11 बज गए हैं और मैं अभी जस्ट नहाई हूँ, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर लिया है। जो भी मतलब सुबह का काम होता है सब हो गया। बस काशी को नहीं नहलाया है, वो झूले पे बैठी है, झूला झूल रही है। आज है सैटरडे और आज काव्या का स्कूल में पीटीएम है, तो मुझे जाना है काव्या के स्कूल में। तो मैंने वही सूट पहना जो राखी वाले दिन पहना था। दरअसल मैं पहले सोच रही थी ना कि आज साड़ी पहनूं, बहुत दिन हो गए, मतलब वही राजपुर गए थे तब पहना था, उसके बाद तो पहनी नहीं, यहाँ पे तो नहीं पहनती हूँ मैं मायके में। लेकिन ब्लाउज कहाँ रखा है, साड़ी कहाँ रखी है, पेटीकोट कहाँ रखा, कुछ पता नहीं है। और अभी इतना टाइम सुबह सुबह रहता नहीं है, कल मैं निकाल लेती, वो बात अलग थी। तो काव्या बोली मम्मी आप सूट ही पहन लो और टाइम से चलो, फिर ज़्यादा लेट हो जाते ना तो खाली खाली सा स्कूल हो जाता है। तो बस अभी हम लोग 10-5 मिनट में जा रहे हैं। काशी को नहीं ले जाऊंगी वरना वो दिक्कत, क्योंकि 4th फ्लोर पे काव्या की क्लासेस लगती हैं, फिर वो चढ़ के ले उतरो, हाँफ जाती हूँ मैं तो अभी नाश्ता पानी हो रहा है और नाश्ते में हमेशा की तरह बने हैं चने। तो मैं तो नहीं खाऊंगी, अभी मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी, बस चाय पीऊंगी, चाय बन रही है और उसके साथ बिस्किट वगैरह कुछ खा लूंगी। और काशी को ओट्स खिला देंगी, काव्या ओट्स बना रही है तो काशी खा लेगी वही, तो वह पेट भर जाएगा उसका, तो वो रोएगी नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ उस तरफ। और ये अम्मा की साड़ी का एक टुकड़ा है, इसको दुपट्टे की तरह मैंने डाल लिया है, छोटा सा है ये देखिए। और यहाँ इतना सा ही यहाँ पर है, क्योंकि मुझे ना अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला वीडियो शूट करना था। अब वहां अंदर जाती ना मैं दुपट्टा लेने, तो काशी मैडम शक्ल देख के रोने लगती, तो इसलिए मैंने अम्मा से कहा मुझे दुपट्टा दो। उनका दुपट्टा भी सब वहीं पर रखा है, जैसे वो मैक्सी वगैरह पहनती ना तो कभी ओढ़ लेती हैं। हो गई रेडी? काव्या भी रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए। और ये रही काशी मैडम और अम्मा के साथ ओट्स खाएंगी। और गाढ़ा हो गया है? नहीं, सही है। तत्ता है बेटू, तत्ता है। तो अम्मा खिला देंगी इनको और उसके बाद मतलब अभी मैं जा रही हूँ अंदर। तो हम लोग, तुमने चने नहीं खाई? मैंने नहीं खाई। क्यों? कभी कभी तो खा लिया करो बेटा। इनको चने बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, रोसा चना मटर कुछ भी नहीं खाती, मतलब कभी कभी तो खाओ, कभी नहीं खाएंगे। मैडम जी राम राम। मैडम जी मैडम जी राम राम। राम राम मैडम जी, राधे राधे करो। राधे राधे। आज तो खूब राधे राधे करिए सुबह से, जब से सोकर उठी है ना, डोले 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 इतना चिल्ला रही है ना। और जब ये ऐसा कुछ करती है, मेरे पास मेरे हाथ में फोन ही नहीं रहता शूट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर थी और ये वहाँ थी पापा के पास खड़ी होंगी गोद में लेने के लिए। पापा कुछ कर रहे थे, पापा ने बोला रुको बेटा 2 मिनट। अब ये इतना भयंकर चिल्लाई, डोले 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 डोले, मतलब तुम गोद में क्यों नहीं ले रहे हो? फिर पापा अंदर बताने आए कि आप तो ये लड़ना भी सीख गई हैं और एक ही बात बोलती है डोले डोले डोले। तो अभी तो मैं अंदर जा रही हूँ, चाय वगैरह पी लूँ, लेट हो रहा है, 11 बज गए। जा रहे मम्मी, आओ। काशी को यहीं छोड़ दिया है, अंदर है। और ये चप्पल पहनी है काव्या ने और हमने पहनी है ये वाली। चलो 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 चलो, जा रहे हो मिट्टी? तो दोस्तों हम लोग घर पे आ गए, स्कूल गए थे काव्या के। और थोड़ा सा काव्या इतनी सी अपसेट है ना, ज्यादा तो नहीं है। क्योंकि काव्या का 2nd रैंक आया है, 2nd डिवीजन आई है और सिर्फ 1 नंबर से ही फर्स्ट आने से रह गई। अच्छा, इतनी मेहनत बच्चे करते हैं ना, तो हम पेरेंट्स पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं था, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे को पता है कि वो मेहनत करती है, पढ़ाई में अच्छी है और सबसे बड़ी चीज़ बिना ट्यूशन के। तो लेकिन बच्चों पर बहुत फर्क पड़ता है। अब ये 1 नंबर की वजह से इतना टेंशन में आ गई है कि ये बात भी नहीं ढंग से कर रहे।
तो कोई बात नहीं, उसने मेहनत करी है तो उसको बुरा तो लगेगा ही, कोई भी हो, सबको ही लगता है। सो गई है, बट जब तक हम लोग स्कूल से आए मम्मी ने सुला दिया था। आज पहली बार काशी नानी से सोई है और ऐसे बच्चा मतलब सो जाए ना, कहीं से आओ तो ऐसा लग रहा है बस उसको जगा के एक बार मतलब गोद में ले लो, लेकिन मैं उसको जगाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे काम है। इनकी यूनिफॉर्म भी सर्फ में भीग रही, वो भी धोनी है। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में और काव्या तो अपना यहीं पर है अंदर, और पराठा बना देती हूँ उनके लिए। फ़ोन चलाना है तो वहीं पे चलाओ, चल के यहाँ लाइट, ये पंखा बंद कर दो, वहीं चलो, ठीक है चलो। हाँ अम्मा, चाय तो नहीं बने, पियो तो मम्मा चाय मत पियो, दूध में थोड़ी सी पत्ती लगा के दे दे रही, ठीक है? थोड़ी सी पत्ती, थोड़ा सा इलायची और शक्कर, ठीक है? वैसी चाय नहीं बना रही। अम्मा को एक्चुअली पाइल्स का प्रॉब्लम अभी ज़्यादा बढ़ गया है तो दिक्कत हो जाती है ना, तो चाय तो नहीं पी रही है, लेकिन दूध पत्ती दे देती हूँ उनको बना के, आदत है ना। तो अंदर किचन में आ गई हूँ मैं, और सबसे पहले अम्मा के लिए दूध तैयार किया था। तो दूध उनके हिसाब से डाल दिया था, चाय वाले हत्ते में पहले से ही उसमें पत्ती थी, तो उसी में मतलब उनका दूध चाय जैसा बन जाएगा। और इसमें शक्कर डाली और थोड़ा सा इलायची पाउडर, और उनको इसी तरीके से छान कर दे दिया था। अभी उनको थोड़ी 2-4 दिन से दिक्कत ज़्यादा हो रही थी तो उन्होंने चाय बिल्कुल ही बंद कर दी थी। वैसे भी बंद ही थी, बस सुबह 1 कप पी लेती थी वो, तो अभी एकदम से बंद करी है तो फिर सीधी सी बात है, सर में दर्द तो होने ही लगता है। उसके बाद मैं काव्या के लिए बनाना था मुझे पराठा। दरअसल सुबह नाश्ता नहीं किया था उसने, चने नहीं खाए थे, और अगर रोटी पूरा खाना खा लेती तो फिर अभी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, वही 12 जैसे बज रहे हैं, 12:30 जैसे। अब इस टाइम पर खाना खा लेंगे तो फिर शाम को 3-4 बजे पे फिर से भूख लगेगी। तो उसने बोला मम्मी पराठा सेक दो, भिंडी पराठा खा लूंगी, और साथ में दाल चावल भी बने थे, तो फिर दाल चावल जब शाम के टाइम भूख लगी 4 बजे पे तब खा लेंगे। मुझे भी यही ठीक लगा, मैंने कहा ठीक है। फिर बनाया तो फिर हैंड टू हैंड एक पराठा मम्मी के लिए और मैंने अपने लिए भी बना लिया। हम सब लोगों ने एक एक पराठा खा लिया था, और उसके बाद मैं आ गई थी अंदर कमरे में। काशी अभी सो रही थी अपने नाना के पास वैसे तो, और सोती रही, तो फिर उसी का फायदा उठाकर मैंने अपना बाकी का काम निपटा लिया। सूट बदल दिया है मैंने, टी शर्ट पहन ली है। चाय पी ली अम्मा? आओ। तो कपड़े चेंज कर लिए मैंने, टी शर्ट डाली है, बहुत गर्मी लग रही थी। अभी बारिश वगैरह हो रही थी ना तो अच्छी खासी ठंडक हो गई थी, लेकिन अब वापस से धूप निकलने लगी, फिर से वही गर्मी वाला मौसम आ गया। और आदत नहीं है ना बाहर निकलने की। थोड़ी देर के लिए भी अभी स्कूल में से जाके आई हूँ और किचन में थोड़ा बहुत आटा लगाया, पराठा बनाया, इतनी तेज़ हाँफ रही थी मैं, पता नहीं क्या, तो थोड़ी देर लेट गई। अभी मैं उठी हूँ, मैंने कहा लेट हो जाऊंगी, मुझे वीडियो अपलोड करना है। वीडियो बिल्कुल तैयार है, बस अपलोड करना है। और काव्या आ रही है मेरी चाय लेकर। थैंक यू। खा लिया? ये वाला क्लेचर टूट गया क्या? ये फ्लावर वाले क्लेचर इतने सुंदर लगते हैं ना, लेकिन काशी मैडम के हाथ कोई चीज लगा बच ही नहीं सकती। मुझे लग रहा है इसका एक दांत टूटा है। नहीं, आज है संडे, पूरा दिन ऐसे ही एक्स्ट्रा काम जो होते हैं उन सब में निकल गया। और सबसे बड़ी चीज़ ना, आज मतलब वीडियो मैंने हैंड टू हैंड ही शूट किया, हैंड टू हैंड ही एडिट करके अपलोड किया, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। जो मोनेटाइजेशन वाला ब्लॉग मैंने अपलोड किया है कल, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखना, अच्छा लगेगा आप लोगों को। और अपना कमेंट, अपनी राय ज़रूर बताना। शाम के बज रहे हैं 6 और काव्या मैडम कह रही है कि केक खाना है इनको। क्यों, किस लिए केक खाना है? नो काशु, नो नो, ये दीवार की पपड़ी उपाड़ती है। हाँ, तुम्हें कौन सा केक खाना है? चॉकलेट वाला। चॉकलेट वाला? अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने केक कब खाया था? काशु को तो पता ही नहीं है केक क्या होता है ना? काशु के बर्थडे पर। हाँ, तो इनका लाड़ो का बर्थडे था जब, तब केक आया था। तो कितना 12 अप्रैल। हाँ, चैत्र की पूर्णिमा। तो चलिए अभी चलते हैं, वरना अंधेरा हो जाएगा, फिर पापा थोड़ा गुस्सा होने लगते हैं। उनका मतलब ये कहीं भी जाना आना हो दिन ही दिन में हो जाओ, रात के टाइम नहीं जाओगे, मजबूरी है तो बात अलग है, फिर ऐसे तो हाँ। तो चलते हैं फिर केक लेने। घर से निकले हम लोग और पास में ही एक बेकरी है, वहीं पर गए तो कुछ केक का तो समझ में नहीं आया, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार फालतू में ही केक वगैरह नहीं लेना है। दरअसल मुझे ये सब चीज़ें ना बिल्कुल भी मतलब सही नहीं लगती, केक वगैरह काटना क्या मतलब है, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए सब काम करने पड़ते हैं। तो मैंने फिर काव्या को बोला बेटा केक काटने जैसी कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, तुम्हें जो कुछ भी खाना पीना है खा लो,
और पेस्ट्री वगैरह ले लेंगे तुम्हारी पसंद की। एक ही बात है, टेस्ट सिमिलियर ही होता है, फालतू में इतना बड़ा केक लेने का कोई मतलब नहीं है। तो समझदार है, खैर वो समझ गई, उसने बोला मम्मी सही कह रहे हो आप, तो उसने अपनी पसंद के कुछ आइटम खरीदे खाने के लिए, और पेटीज वगैरह खानी थी तो वहीं काव्या ने और मैंने एक एक खाई। उसके बाद हम लोग ये जो इटावा की मतलब काफी फेमस बेकरी है, कृष्णा बेकरी, मुझे इसके बारे में पहले पता नहीं था, पता करते करते आई हूँ। दरअसल यहाँ मतलब फ्रेश चीजें मिलती है, मैंने ऐसा सुना था। हालांकि जो हमने डोनट खरीदा था वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं था और रखा हुआ था, बट अभी घर पे लेकर आ गए थे तो फिर क्या ही करती मैं। सामान सारा फैला पड़ा है। काशी मैडम यहाँ पर खेल रही थी और काव्या मैडम ने अपने सब्जेक्ट के जो मतलब नेम होते, इनको क्या बोलते काव्या, सब्जेक्ट स्टिकर है? नहीं पता, तो पता होना चाहिए ना। ये बनाया है इन्होंने फॉर एवरी सब्जेक्ट, तो ये वो पेस्ट कर रही है। और इन पे भी चिपकाया है क्या? इन पे सब पे दिखाओ। 4 के बन गए, दिखाओ मुझे। ये करती रहती है अपना काम, तो मैंने देखा नहीं इसने कब किया। हालांकि मैं इतना ध्यान भी नहीं देती हूँ, काशी में ही और अपने काम में ही लगी रहती हूँ। हिंदी का काव्या हर साल अपनी कॉपीज में इसी तरीके से स्टिकर जैसा बना लेती हैं, सब्जेक्ट का नाम और कुछ हल्की फुल्की ड्राइंग, और ये लगा लेती हैं इस तरीके से। और हम लोगों के टाइम पे तो बस डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेते थे पेन से कि हाँ भाई ये हिंदी की है, और हिंदी 2 की है अगर तो फिर आधी में लिख लिया हिंदी 2, या फिर दूसरी कॉपी अगर पतली वाली बना रहे हैं। मैं तो मतलब हिंदी मीडियम में ही पढ़ी हूँ। और ये देखिए हिस्ट्री का, ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। ये कुछ कुछ 3D आर्ट जैसा लगता है, ये बहुत खूबसूरत है। और इसमें भी है, ये काय का है, ये इंग्लिश का है। वाह, पेपर फ्लावर लग रहे हैं, ये तो अच्छा लग रहा है। ये है इंग्लिश का और ये है जियोग्राफी का। जी तो तुमने बड़ा स्टाइलिश बनाया है ये जी तो लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है सांप नाच रहा है यहाँ पे। ओके, ये तो एक ऐसे ही अपने मन की तसल्ली के लिए कर लेती हैं, बाकी सबसे अच्छा आपको ये लगा। ये मेहंदी किसने लगाई तुम्हारी? ये मेहंदी मम्मी किसने लगाई बंद हो गया काशू? बंद नहीं, मम्मा ने कर दिया। नानी बंद, मम्मी लॉक खोल देना जब तक। काशू कैसे बैठी थी? ये इनका पैर हमेशा ऐसे उठा रहता है, ऐसे कर लेती हैं, और ये वाला हाथ ऐसे रख लेंगी, ऐसे। ये स्टाइल बिल्कुल सेम टू सेम इनके पापा का है, ऐसे ही वो बैठते थे है ना मम्मी बिल्कुल ऐसे ही बैठते थे तो हाँ, खाना भी खाते थे ना तो भी ऐसे ही बैठ के। तो हम मतलब मैं बोलती थी आलती पालती मार के खाना खाया करो, ये क्या तरीका, तो वो ये कहते थे कि मेरे बाबू हैं तो वो ऐसे ही बैठते थे। काशी के लिए बनाने जा रही हूँ एक रवा का चीला। तो रवा लिया है, उसमें मठा डाल दिया था, आज ही मम्मी ने मलाई फेरी है, और जीरा, नमक और थोड़ी सी हरी धनिया। तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा, उसके बाद बनेगा काशी मैडम के लिए चीला। क्या बनाएगी मम्मा? पिछले कुछ वीडियोस में मैंने शेयर किया था कि बेसन का चीला जब मैंने बनाया था काशी के लिए, तो वो इस लोहे के तवे पर निकला ही नहीं था, बुरी तरीके से तवा पूरा खराब हो गया। जो खरोंच के मैंने उसको निकाला था। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, ट्रिकी चीज भी आसानी से बन जाती है और इजी सिंपल चीज उसको बनने में परेशान हो जाते हैं हम लोग, सॉरी बनाने में। तो बेसन का चीला मेरे से नहीं निकला था, और ये देखिए रवा का चीला आसानी से बन गया है इस लोहे के तवे पर। तो ऐसा ही होता है, वैसे बेसन का भी बना लेती हूँ, बट कभी कभी जल्दबाजी में कोई काम करो तो बिगड़ता ही है। और काशी को अच्छा लगा था, मैंने सब्जियां वगैरह नहीं डाली थी, प्याज टमाटर। कभी कभी हम लोग सोचते हैं बच्चों को इसी के बहाने सब्जी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, बट होता क्या है, बच्चे कुछ भी नहीं खाते और सब्जियों के चक्कर में जो मेन चीज है वो भी थूक देते हैं। तो ये रहा डोनट, जैम रोल और डार्क चॉकलेट पेस्ट्री। केक नहीं लिया हम लोगों ने, बस पेस्ट्री का एक पीस ले लिया, और प्योर चॉकलेट है ये, मतलब इसमें ब्रेड वगैरह का कुछ भी नहीं है। इनका मैडम का फेवरेट है, तो केक मैंने नहीं खरीदा, ज़रूरत नहीं लग रही थी। और हम लोग घर पर ही लाए थे, वहाँ हम लोगों ने बेकरी पर नहीं खाया था। अभी खाना पीना वगैरह हो चुका है। काशी मैडम सो गई हैं, बहुत थक गई थी ये, क्योंकि कल है मंडे, काव्या का स्कूल है, तो वही अपना रूटीन स्टार्ट हो जाएगा वीक पूरा। और ये फर्स्ट बाइट आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये सब कुछ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और अभी खाएंगे मेरी लाड़ू काव्या। हाँ तुम खाओ, अरे तुम खाओ
चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। और ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में।